हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल होने वाली है और इसके लिए स्पेशल बेंच भी बना दिया गया है और साथ साथ में इसमें जो जो चीजें होने वाली है टाइम टू टाइम पर वो भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आज आप लोग के पास एक दिन का समय है क्योंकि कल सुनवाई होगी, तो आज आप जितना चाहें उतना जो है आगे बढ़ सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी जरूरी है कि क्या क्या चीजें कल होने की संभावना है और आप सभी लोग जो है उम्मीद लगा करके बैठे हुए हो कि एनआईओएस डीएलएड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो कल स्पेशल बेंच की सुनवाई होगी वो लंच के बाद होगी और कंटिन्यूअस जो है एनआईओएस डीएलएड को ही सुना जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम टू टाइम पर जो है हमने आपको अपडेट दिया भी है, एक बार हम इसको समराइज कर ले रहे हैं कि किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन होना है और कौन कौन सी चीजें जो है इसमें देखी जाएगी। देखिए, कल जो 5 नवंबर का दिन है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एनआईओएस के बच्चों के लिए जिनका बोल सकते हो कि भविष्य इस पर टिका हुआ है, वो पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो एनआईओएस डीएलएड में आप लोगों को जो 5 स्टेट्स है जिनका बोल सकते हो एमए गया हुआ है, उन लोगों के लिए जो है अच्छी न्यूज, चांसेस यही है कि अच्छी न्यूज इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है आप लोगों का, जो कि आप लगातार कर भी रहे हो, लेकिन आगे भी सपोर्ट की जरूरत है। किसी और के कुछ भी बहकाने पर अभी तो कम से कम मत भटकना, क्योंकि फायदा तो एनी हाउ आप ही का होने वाला है। सेकेंड जो है, रिव्यू पिटीशन में भी सुनवाई की उम्मीदें हैं। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन के थ्रू जो है जो डिसीजन आया है उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। उसमें जो डिसीजन दिया गया है आप लोगों का रिव्यू पिटीशन के थ्रू, उसमें ट्राई किया जाएगा कि उस डिसीजन को बदलाया जा सके। लेकिन ये एक दिन की बात हो सकती है, 2 दिन चल सकता है, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आप लोगों के सपोर्ट पर भी और साथ साथ में कोर्ट का क्या रुख है उस पर भी। जैसे अगर कल लंच के बाद से एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई होगी तो कंटिन्यूअस वो सुनवाई होती जाएगी। अब उसमें अगर जैसे टीम के पास पूरी तरीके से फंड रहेगा तो बहुत जल्दी डेट ले लेंगे। हो सकता है बैक टू बैक डेट लेने की कोशिश करे, कोर्ट भी ये कोशिश करे कि हाँ जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए, तो ये भी कोशिश करेगा। अब जैसे कोर्ट अगर नेक्स्ट डे देना चाहेगी तो अगर इनके पास फंड रहा कि ये हाँ अपने सीनियर एडवोकेट्स की टीम एक बार फिर से लेकर के आ सकते हैं तो ये लोग एग्री करेंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं रहा तो फिर क्या होगा, तो फिर एक लंबी डेट ली जाएगी, फिर ये मामला और खींच जाएगा। समझ ही रहे हो। देखो, सिंपल चीज ये समझने वाली है कि कोर्ट अब रेडी है आपकी बातों को सुनने के लिए। एकदम ये याद रखो, जस्टिस गवई जो है इस मामले को अब सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि उनके डिसीजन को मैनिपुलेट किया गया है, बोल सकते हो, या फिर उन्होंने जिस तरह से इस मामले को देखा है ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और भी चीजें इनके दिमाग में आ रही है। ठीक। थर्ड, इसमें आप लोगों का रिव्यू पिटीशन से डिसीजन कैसे बदलेगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है। क्या इतना इजी है कि रिव्यू पिटीशन के थ्रू डिसीजन बदल जाए? नहीं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले तो आप लोगों का एमएचआरडी आप लोगों के पास आ चुकी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों को सपोर्ट ही करेगी, लेकिन एमएचआरडी ने एटलीस्ट अपना जो है बोल सकते हो वकालतनामा सबमिट किया है। तो अब वकालतनामा सबमिट किया है तो अपनी सफाई तो देगी कि आखिर में उसने इस कोर्स को क्यों लॉन्च किया था, इस कोर्स को लॉन्च करने का, इस कोर्स को लाने का क्या मतलब था और ऐसा क्यों किया गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर बात होगी, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग बात होगी। तो बहुत सारी एमएचआरडी के पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बातों को क्लियर करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है की लिंक जाएगा एमएचआरडी की तरफ से। दूसरा है कि रिव्यू पिटीशन में के थ्रू जो डिसीजन में चेंजेस आ सकता है, एनसीटी है, ये अपना रुख रखेगी। एनआईओएस है, ठीक है, एनआईओएस के को भी बनाया गया पार्टी, वो भी आ रहे हैं। फिर आप लोगों का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सीवी शर्मा, ये भी आ रहे हैं, जो उस समय जो है एनआईओएस के अध्यक्ष थे। तो यहां पर पूरी तरीके से इन 4 पॉइंट हमारे पास हैं जिनके आधार पर ये हम कह रहे हैं कि हाँ
चेंजेस हो सकता है डिसीजन में अगर हम पूरी तरीके से तैयार रहे तो। ये बार बार ये बोला जा रहा है, देखो हम इन्हें पूरा पॉजिटिव लेकर नहीं चल रहे, जो होगा सो तो कोर्ट में हम देखेंगे, लेकिन ये एटलीस्ट आ तो रहे हैं और अपनी बातों को तो रखेंगे। आखिर में सारा किया धरा तो इन्हीं लोगों का है, तो अपनी बात को तो जाहिर सी बात है कितना भी निगेटिव करना चाहे पॉजिटिव वे में तो रखेंगे ही रखेंगे, थोड़ा तो कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन हम अपनी तरफ से भी पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमें जो है ये कोर्स करवाया गया, हम सब अपने जॉब में थे, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी जगह पढ़ा रहे थे। हमें ये बोला गया कि अगर हम ये नहीं करते हैं कोर्स तो फिर हम कहीं नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं होगा, तो इसलिए हमसे करवाया गया। अब बात अटकेगी फिर 24 महीने और 18 महीने के ऊपर, वो भी क्लियरिफिकेशन ज्यादा बेटर तरीके से MHRD ही दे पाएगी कि आखिर में उन्होंने ये किया क्या था। इक्वल टू ये नहीं है, लेकिन ये क्या मामला आखिर में है, जहां पर पिछली बार भी जस्टिस गवई जो है एकदम डिसीजन 18=24 नॉट पॉसिबल बता करके दिए भी थे। अब 1 टाइम वाला भी एक मुद्दा था, तो ये सारे मुद्दे को क्लियर यहीं से किया जाएगा। तो रिव्यू पिटीशन के थ्रू डिसीजन में चेंजेस लाने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है कि NIOS DLED के लिए जो है सही हो सके, उनके साथ इंसाफ हो सके। देखो अभी क्या है ना कि हम जो चीज हो चुका है उसी को बार बार रिपीट करें, क्यों? क्योंकि आप लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश हो रही है। आज आप लोग खुद भी जानते हो, B.ED वर्सेस BTC का मामला भी देखे हो सामने, हमने खुद ही कवर किया है वो मामला, आप लोग को इंफॉर्मेशन भी दी है कि रिव्यू पिटीशन में जल्दी जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, राइट? यहां पर आपको किया गया। ये सब पॉइंट्स खुद सोचो ना, दूसरे के बहकाने से क्या ही मतलब है? अपना दिमाग नहीं है क्या? फायदा तो आप ही का होने वाला है, और जो लोग आपको इस तरह से बोल रहे हैं उनमें उनका नुकसान है, मे बी इसलिए वो कर रहे हैं। तो बातों को समझिए, और कल की सुनवाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट का दिन होने वाला है। और जो लोग भी जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पर छठ पूजा होती है, तो कल जो है, कल से जो छठ पूजा की स्टार्टिंग भी है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज जो है निकलकर उस पावन दिन को मिले। अभी यहाँ पर मैं ये हमारा आज का ये वीडियो लाने का बस मतलब ये था, आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। लेकिन अभी जैसे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हो रहा है, वैसा बताया जा रहा है, वैसा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरंगाबाद वाला मामला बिल्कुल अलग है। वो औरंगाबाद वाले मामले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और ऐसा नहीं कि उन भी बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, टीम पूरी तरीके से लगी हुई है उनके भी सपोर्ट में। तो वो एक मामला, उस मामले को इससे जोड़ने की कोशिश जो निगेटिव तरीके से की जा रही है वो गलत है। तो ये सभी चीजें कल होने की संभावना है, कल नहीं तो फिर कल के बाद के दिन। मतलब अब ज्यादा ये केस ज्यादा खींचने वाला नहीं लग रहा है, अगर हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहे तो ये सारी चीजें जो है अपडेट निकल कर आ रही है। 5 नवंबर यानी कि कल के दिन के लिए इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो डेफिनेटली हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप अपना सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि सपोर्ट रहेगा तभी जल्दी से जल्दी डिसीजन भी आएगा, और ये चीजों को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन।